टीवी का मच अवेटेड डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा, जिसके सीजन 10 ने पूरे 5 साल बाद टीवी पर वापसी की है और इस शो में काफी सारे डांसू कंटेस्टेंट भी नजर आ रहे हैं, जिसमें से निया शर्मा, रुबीना दिलायक, शिल्पा शिंदे, धीरज दुपर और पारस कलनावत जैसे कई नामी सेलेब इस शो में नजर भी आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी के लव अफेयर्स के बारे में बताएंगे, जहां ब्रेकअप के बाद ये सेलेब पूरी तरह से टूट चुके थे। तो बात करते हैं नंबर 1 पर निया शर्मा की। निया शर्मा, जिनका अफेयर दिया और बाती एक्टर वरुण जैन के साथ भी रहा था, जहां दोनों ने 2010 के सीरियल काली एक अग्नि परीक्षा में एक साथ काम किया और दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज भी आए, जहां मीडिया में इन दोनों की काफी चर्चाएं होने लगी और वरुण जैन ने यहाँ तक कह दिया था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद वरुण ने एक इंटरव्यू में कहा कि निया और वो एक अच्छे फ्रेंड हैं, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ सीरियल में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब वरुण जैन ने निया के बारे में कहा कि निया और मेरा दोनों का काफी बिजी स्केड्यूल है, हम दोनों के पास डेट करने का भी टाइम नहीं है, तो हम एक दूसरे को कैसे डेट कर सकते हैं। वहीं निया शर्मा का नाम वरुण जैन के बाद एक हजारों में मेरी बहना है के को स्टार कुशाल टंडन के साथ भी जोड़ा गया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया जाता था कि देखते ही देखते दोनों की डेटिंग की खबरें भी सामने आने लगी थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ कुशाल टंडन की वैनिटी वैन में भी काफी टाइम स्पेंड किया करते थे। हालांकि इसके बाद निया शर्मा ने कुशाल टंडन के संग लिंकअप को भी अफवाह बताया था और कहा था कि हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों कभी भी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। वही बात करें रुबीना दिलायक की। रुबीना दिलायक की बात करें तो एक टाइम था जब रुबीना दिलायक और अविनाश सचदेव की गिनती टीवी के पॉपुलर कपल्स में हुआ करती थी, जहां कई लोग तो इन्हें आइडल कपल के तौर पर भी देखा करते थे। रुबीना दिलायक और अविनाश सचदेव की पहली मुलाकात छोटी बहू के सेट पर हुई थी और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। इन दोनों की जोड़ी को फैंस जितना ऑन स्क्रीन पसंद करते थे, उतना ही ऑफ स्क्रीन भी इस जोड़ी को प्यार मिलता था। इतना ही नहीं, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अविनाश ने रुबीना के ग्रैंडफादर से शादी की भी बात कर ली थी। चर्चा तो यहाँ तक थी कि दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है, क्योंकि रुबीना ने एक बार अविनाश के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। लेकिन साल 2013 में कपल एक दूसरे से अलग हो गया, जहां फैंस के लिए ये काफी शॉकिंग न्यूज थी और रुबीना ने ब्रेकअप की वजह अविनाश का दूसरी एक्ट्रेस के संग अफेयर बताया था और कहा कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जिसके बाद नचबलिए के सीजन 9 में अविनाश ने पलक के संग पार्टिसिपेट किया था। इसी शो में एक बार अविनाश से रुबीना के साथ ब्रेकअप के बारे में पूछा गया, जहां अपने ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ते हुए अविनाश ने कहा कि मैं और रुबीना दोनों ही हर चीज के लिए अपनी लाइफ में इनसिक्योर थे, ऐसे में हम एक दूसरे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे पाते थे और इसी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। इसके कुछ टाइम बाद ही रुबीना को अभिनव के साथ प्यार हुआ, जहां कपल 2018 में शादी के बंधन में भी बंधा। इन दोनों की लाइफ में भी काफी अप्स एंड डाउन रहे और दोनों की 2020 में डाइवोर्स लेने की खबर भी सामने आई, जहां बिग बॉस के सीजन 14 में आने के बाद दोनों के बीच दूरियां कम हुई और दोनों ने डाइवोर्स न लेने का फैसला किया और आज भी ये कपल एक साथ है। शिल्पा शिंदे। टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे, जो 45 इयर्स की एज में भी आज अनमैरिड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिल्पा का लव अफेयर अपने को स्टार रोमित राज के साथ रहा, जहां 2008 में दोनों टीवी शो मायका में एक साथ नजर आए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 2009 में दोनों एंगेज भी हुए। पर शिल्पा शिंदे ने महज शादी से एक महीने पहले ही इस शादी को कैंसिल कर दिया था, जहां शिल्पा शिंदे ने बताया कि वो रोमित और उसकी फैमिली की बढ़ती डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने इस शादी को कैंसिल कर दिया। जहां एक्ट्रेस का मानना था कि वो शादी करने के बाद भी अगर इस शादी से तलाक लेती तो वो भी ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस शादी को पहले ही कैंसिल कर दिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी शादी न करने का फैसला लिया था। और वहीं शिल्पा शिंदे का नाम बिग बॉस के सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जोड़ा गया, जहां कई क्लिप्स भी सामने आई जिसमें सिद्धार्थ और शिल्पा के रिलेशन के बारे में बताया गया, जहां ये खबरें सामने आई कि शिल्पा और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ कुछ टाइम के लिए रिलेशन में रहे थे, लेकिन शिल्पा ने सिद्धार्थ के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं, जहां उन्होंने मेरे ऊपर कई बार हाथ भी उठाया था। जहां सिद्धार्थ ने शिल्पा की सारी बातों को डिनाई करते हुए कहा कि मैं शिल्पा शिंदे को नहीं जानता और शिल्पा और मेरे बीच कोई भी लव अफेयर नहीं था और न ही मैं उनको पर्सनली जानता हूं और न ही मैं उनसे कभी पर्सनली मिला हूं।
जहां बात करें टीवी के एक्टर पारस कलनावत की, तो पारस कलनावत को टीवी शो अनुपमा में भी देखा गया है, जहां पारस ने अनुपमा शो में काम करते हुए झलक दिखला जा के सीजन 10 को भी साइन कर लिया था और इसी के बाद उनके शो के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया और वो अनुपमा के शो से भी बाहर हो गए। जहां पारस की लव अफेयर की बात करें तो पारस उर्फी जावेद को डेट कर रहे थे, जहां पारस कलनावत अपने इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे। हालांकि उर्फी जावेद ने बीच में ही पारस कलनावत का साथ छोड़ दिया था। ब्रेकअप के बाद पारस कलनावत पूरी तरह से टूट चुके थे। इसके बाद पारस कलनावत को अनुपमा में काम करने को मिला। अनुपमा को लेकर भी उर्फी जावेद पारस कलनावत पर आरोप लगा चुकी हैं। कुछ समय पहले ही पारस कलनावत और उर्फी जावेद को झलक दिखला जा के सीजन 10 के सेट पर भी लड़ते हुए देखा गया था। तो ये थे झलक दिखला जा के सीजन 10 के कंटेस्टेंट की लव अफेयर्स, जिनका नाम पॉपुलर सेलेब्स के साथ जोड़ा गया था। तो आप इस शो में किस सेलेब को एज अ विनर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।